एक अधूरी मुलाकात। शीतल सर्दी की वह शाम जब सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे आसमान से विदा ले रही थीं। रिया अपनी किताबों के बीच उलझी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। दिल्ली के इस छोटे से कैफे में अक्सर वह आकर अपनी किताबें पढ़ा करती थी, लेकिन आज किताबों के शब्द उसकी सोचों का पीछा नहीं कर पा रहे थे। कैफे के एक कोने में बैठा हुआ आदित्य भी रिया को देख रहा था। आदित्य एक फ्रीलांस लेखक था जो अक्सर इसी कैफे में आकर अपनी कहानियों के लिए प्रेरणा ढूंढता, लेकिन आज उसकी नजरें बार बार रिया की ओर खिंच जाती थीं। रिया के चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपी गहराई आदित्य को अनजाने ही आकर्षित कर रही थी। आखिरकार आदित्य ने हिम्मत जुटाई और रिया की टेबल के पास गया। हाय, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आदित्य ने पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। आदित्य ने अपने लेखक होने की बात की और रिया ने बताया कि वह एक स्कूल टीचर है। दोनों की बातचीत में एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। पहली मुलाकात की गर्माहट। उस पहली मुलाकात के बाद रिया और आदित्य अक्सर कैफे में मिलने लगे। उनकी बातचीत किताबों, कविताओं और जीवन के छोटे छोटे पलों पर होती। रिया का आदित्य की कहानियों के प्रति उत्साह और आदित्य का रिया की मासूमियत के प्रति खिंचाव दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक दिन आदित्य ने रिया से पूछा, क्या तुमने कभी किसी कहानी में अपना नाम सुना है? रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, लेकिन अगर तुम लिखोगे तो शायद सुन लूं। आदित्य ने वादा किया कि वह एक दिन रिया के लिए एक कहानी लिखेगा। उस दिन दोनों की हंसी और बातें पूरे कैफे में गूंज रही थीं। प्यार का एहसास। समय के साथ रिया और आदित्य के बीच का रिश्ता गहराने लगा। दोनों का साथ एक दूसरे के जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। रिया को आदित्य की कहानियों में अपनी झलक दिखती और आदित्य को रिया की मुस्कान में अपनी प्रेरणा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, उनकी जिंदगी में भी एक मोड़ आया। एक दिन रिया ने आदित्य को बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसने रिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिख रहा था। रिया ने कहा, मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, लेकिन यह रिश्ता मेरे परिवार की पसंद है और मैं उनके फैसले को बदल नहीं सकती। आदित्य ने बस इतना कहा, क्या तुम खुश हो? रिया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह करना होगा। उस शाम दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की। आदित्य ने रिया को उसकी खुशी के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन रह गया। रिया की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और दोनों के बीच की मुलाकातें कम होती जा रही थी। आदित्य ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन उसकी कहानियां अब उस गहराई को खो चुकी थी। रिया भी अपनी नई जिंदगी के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन आदित्य के साथ बिताए पलों में अटका हुआ था। शादी के कुछ दिन पहले रिया ने आदित्य से मिलने की इच्छा जाहिर की। वे दोनों फिर से उसी कैफे में मिले। रिया ने कहा, मैं नहीं जानती कि यह रिश्ता सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। आदित्य ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी सबसे खूबसूरत कहानी रहोगी। दोनों के बीच की यह आखिरी मुलाकात थी। रिया ने आदित्य को गले लगाया और चली गई। समय का प्रवाह, रिया की शादी हो गई और वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। आदित्य ने अपने दर्द को अपनी कहानियों में बदल दिया। उसने रिया के लिए एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था एक अधूरी मुलाकात। ये किताब सफल हुई और लोगों के दिलों को छू गई, लेकिन हर पन्ने में, हर शब्द में आदित्य का रिया के प्रति प्यार झलकता था। रिया ने भी वह किताब पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य को एक पत्र लिखा, आदित्य, तुम्हारी किताब ने मुझे वह सब याद दिला दिया जो मैंने तुमसे और हमारे पलों से सीखा था। तुमने मुझे समझाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, रिया। आदित्य ने वह पत्र पढ़ा और मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि उनकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उनकी भावनाएं हमेशा के लिए अमर हो चुकी थीं। अधूरी लेकिन अमर। रिया और आदित्य की कहानी भले ही पूरी न हो पाई, लेकिन उनके बीच का प्यार, उनकी यादें और उनकी भावनाएं हमेशा जिंदा रहीं। उनकी अधूरी मुलाकात ने यह सिखाया कि कभी-कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं।